जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। और इस समय मैं नवादा जिला के प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यालय में मौजूद हूं और यहाँ दादाजी बैठे हुए हैं और ये जिला अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के। और इनकी उम्र और ओहदा इतना है दोस्तों कि नाम लेना बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन खैर वो तो प्लेट में है, वो रिकॉर्डिंग आप देख लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि 2023 नियमावली जो शिक्षकों के लिए लाया गया है, उस नियमावली से बिहार के लगभग क्या 100% नियोजित शिक्षक नाराज चल रहे हैं और उनके मन में एक डर बैठा हुआ है। वो पहले तो ट्रेनिंग करें, उसके बाद टेट या एसटेट बीटेट पास करें, उसके बाद फिर अब बोला जा रहा है कि बीपीएससी परीक्षा पास करें, उसके बाद फिर इंटरव्यू पास करें, तब आपकी प्रोन्नति होगी, आपके वेतन में वृद्धि होगा या आपका फ्रेश बहाली होगा। दूसरी बात, ये जो बीपीएससी परीक्षा होगा, इसको शिक्षकों का इंटरनल परीक्षा अगर होता तो कुछ अलग बात रहती, लेकिन फ्रेशर को भी इस परीक्षा में शामिल किया जा रहा है। तो ये सब मुद्दे के लेकर ये शिक्षकगण बहुत नाराज चल रहे हैं। उनमें एक निराशा की कुंठा भर गई है कि क्या होगा, हमारी प्रोन्नति अब नहीं हो सकती। तो इसी सिलसिले में हम अपने सीनियर जो संगठन हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं और उनसे मार्गदर्शन जानना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। ऐसे भी एक कहावत है कि जब घर के बच्चे मुसीबत में फंस जाते हैं या पड़ जाते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उसको सही रास्ता दिखाते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक संघ सारे शिक्षक संगठनों के गार्जियन हैं। तो सर, आपका स्वागत है और बताया जाए सर, इस सब समस्या का समाधान कैसे होगा सर? यह जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 सरकार लेकर के आई है और इस पर इतना तीव्र गति से काम कर रही सरकार, बीपीएससी में आजकल में विज्ञापन आने वाला है, तो यह दोनों के साथ छलावा है। सबसे पहले हम लोग जो शिक्षक हैं या हम जो जिस संगठन से जुड़े हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ देश का शिक्षकों का सबसे बड़ा और पुराना संगठन है, तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और आंदोलन प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ सहित विभिन्न नियोजित शिक्षक संघ हैं, वे सभी आंदोलनरत हैं और अपने अपने ढंग से विरोध ब्लॉक से लेकर के जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश तक के पटना तक आंदोलन का रूपरेखा बन रहा है और चल रहा है। मुझे ये कहना है कि जो नई नियुक्ति नियमावली लाई है सरकार, वह नया भर्ती करना उसके साथ भी धोखा है। आप नियुक्ति नियमावली बनाते हैं, उससे हमें परहेज नहीं है, लेकिन जो नई बहाली करने जा रहे हैं तो शिक्षकों का जो यहाँ जो पुराना स्केल है उस स्केल में आप बहाली करें। आप एक तो उससे भाग रहे हैं, यह जो चाइनीज स्केल सरकार ला रही है, यह भी नए शिक्षकों के साथ कहीं न कहीं धोखा है। ग्रेड पे 4200 होना चाहिए जो पुराने शिक्षकों का है, 9300 का स्केल होना चाहिए, 9300, 34,800 यहाँ शिक्षकों का पहले से स्केल फिक्स है। जिला कैडर का तो जिला कैडर आप बनाते, 9300 से 34,800 का आप स्केल देते, 4200 ग्रेड पे होता तो शिक्षक को एक लगता कि हम एक सही मुकाम पर जा रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात है कि आप जो नियोजित शिक्षक हैं उसे भी आप इसी में आप कह रहे हो कि परीक्षा दो, परीक्षा दे करके आप राजकर्मी का दर्जा पाओ। भाई, राजकर्मी का दर्जा तो हमें यूं ही मिलनी चाहिए। अभी तक 2006 का नियमावली, 2012 का नियमावली, उसके बाद 2020 का भी नियमावली आया है, फिर जो है 2023 का नियमावली, ये चार नियमावली है। इनके पीछे का नियमावली है, खास कर 2012 का जो नियमावली शिक्षक का भर्ती का है, जो नगर पंचायत के माध्यम से, पंचायती राज संस्था के माध्यम से हुआ है, उसमें साफ वर्णित था कि 50% शिक्षकों को हम वरीयता का एक लिस्ट बना करके उससे हम प्रोन्नति से भरेंगे। सरकार उससे भी मुकर गई। अभी आज का खबर छपी हुई है कि अभी जो है
अंतर जिला स्थानांतरण ये 3 वर्षों से सरकार ठग रही है। अंतर जिला स्थानांतरण से भी सरकार मुकर गई। कोई शिक्षक कटिहार में, कोई भागलपुर में, नवादा के शिक्षक के उबाल है। खास के महिला शिक्षिकाएँ वो है नवादा की, उसकी शादी हो गई भोजपुर, उसकी शादी हो गई छपरा सीवान, तो उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने कहा था कि हम महिला शिक्षकों को, दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण करेंगे, लेकिन इस नियुक्ति नियमावली के चलते वह भी फंस गया। और रही बात जो शिक्षक 2006 से लेकर के 15, 16, 17 साल का सेवा दे चुके हैं, उसको आप इस नियमावली में क्या छूट दे रखे हैं? वह तो परीक्षा देने लायक भी नहीं है। अब परीक्षा में अगर बैठने लायक अगर बनता भी है तो जो 15 साल 18 साल जो सर्विस कर चुका है वो बीपीएससी जो परीक्षा है उसमें क्या क्वालिफाई करेगा? यह तो अगर जो इसकी जो नीति बना रहे हैं ऑफिसर जो हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो क्या आईएएस जो अभी 10 साल पहले आईएएस किए हैं अगर अभी यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तो क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। पेपर में आया था, फेल कर गए। बिल्कुल पेपर में आया था, बहुत सारे फेल किए। तो यह तो दोनों के साथ छलावा है। जो नए जो भर्ती करना चाह रहे हैं उसके साथ भी धोखा है, और जो शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ तो घोर अन्याय है। हम मांग करते हैं कि 2006 से बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं उनको आप नियमित शिक्षक के भांति, हम लोग लड़ाई तो नियमित शिक्षक के साथ, राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन, ये सब हम लोग की लड़ाई जारी है। तो आप पहले कम से कम नियोजित शिक्षक जो हैं 2006 से बहाल अब तक, उसको आप सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दें। पुरानी पेंशन की लड़ाई हम बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक हम लोग लड़ रहे हैं, और नई जो नियमावलियाँ बनाए हैं तो उसके परीक्षा लेकर के फ्रेशर बहाली करें, बट उसे जो शिक्षक का जो मूल स्केल है उस स्केल में बहाल करें। सरकार कहती है कि हम चाहते हैं कि शिक्षक में और गुणवत्ता हो, इम्प्रूव करें। तो ये हम पता कैसे करेंगे? हम एक परीक्षा के माध्यम से ही करेंगे। और अगर शिक्षक ही परीक्षा देने से डरेंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे? और अगर वो उस लायक रहेंगे तो हम उस लायक वेतन भी उनको देंगे। ये सरकार का लगभग यही कथन है। ये सरकार का कथन है, लेकिन जो वेतन का स्ट्रक्चर बना हुआ है इससे तो साफ लग रहा है कि आप अच्छा स्केल नहीं देने जा रहे हो। जो स्ट्रक्चर आपने बना, मैं तो कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ कि जो शिक्षकों का जो वेतन है 9300 से 34,800 यहाँ का शिक्षकों का पहले से फिक्स वेतन है। मैट्रिक का स्केल है, 4200 ग्रेड पे मिल रहा है। आप भर्ती करें ना, अब भर्ती करने से रोक कौन रहा है? अच्छा शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आप दें। हमका ये तो क्या, इसका मतलब है कि अभी तक जो शिक्षक आप बहाल के हो गुणवत्ता उनमें नहीं है। और जब गुणवत्ता उन शिक्षकों में नहीं 2006 से, तो कहीं न कहीं आप जो है बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो 4 लाख शिक्षक आपने, अगर सरकार के हिसाब से 4 लाख शिक्षक नाकाबिल है तो इसके दोषी कौन है? इसमें सिस्टम दोषी है। आपने क्यों 4 लाख शिक्षकों को भर्ती किया? इसमें भी आप 2012 में टेट करके, टेट बी, टेट ए टेट किया है। ए टेट करने के बाद 2019 से जिसको सीधी भर्ती के आंदोलनरत है शिक्षक, 19 का जो ए टेट पास है वो भर्ती के मुहाने पर खड़ा है और उसको आप परीक्षा में झोंक रहे हो। वो तो टेट क्वालिफाई किए हुए हैं, उस पर आप संदेह जो सरकार कर रही है तो बेकार है संदेह करना। उसको तो सीधी भर्ती करनी है, उसको भर्ती करने रही हो, उसको डाइवर्ट कर रहे हो, उल्टी दिशा में घुमा रहे हो। अब सारे शिक्षक संगठन को क्या करना चाहिए सर? थोड़ा सा इसकी जानकारी दिया जाए। शिक्षक संगठनों में जो कि पुराने संगठन है प्राथमिक शिक्षक के माध्यमिक शिक्षक संघ, इन दोनों में वार्ता का दौर चल रहा है कि हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और एक मंच पर आना है। इसके अलावा और भी जो कई संगठन शिक्षकों का है उन सबों से भी एक संघर्ष मोर्चा बना हुआ, अभी भी शिक्षक संघर्ष मोर्चा नाम करके एक बना है। उसमें कई संगठन के लोग 1-2 राउंड की बैठक कर चुके हैं और उसके लोग प्रयासरत हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे शिक्षक जो है एक फ्रंट पर आ जाएंगे और ये एक बड़ा आंदोलन होगा बिहार के अंदर, और बिहार सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें देना ही होगा। बाकी नई भर्ती ऐसे करना करे उससे हम लोग को मतलब नहीं। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है सर कि जैसे 2 शिक्षक संगठन जो सीनियर हैं, पुराने हैं, और इनकी एक पहचान है पूरे भारत में। बहुत सारे और भी शिक्षक संगठन है जो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं।
तो जैसा कि बोले एक मंच पे आना चाहिए। 1 जून से गर्मी की छुट्टी हो रही है, तो फिर कैसे एक मंच पे आएंगे? फिर तो अलग अलग सब कर रहे हैं, तो शिक्षकों की ताकत में कमी आएगी सर। तो इस पर थोड़ा सा विचार व्यक्त किया जाए। ये बात सच कहना आपका है, अलग अलग हैं, लेकिन एक बताया, अभी हमने बताया कि एक शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना है, उसकी 2-3 राउंड की बैठक हुई है। उसमें प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ को आमंत्रित अगर किया जाएगा तो उसमें शिरकत करेगा संगठन, और प्रयास होगा कि मिलजुल करके एक बड़ा आंदोलन किया जाए। 1 जून से स्कूल बंद भी हो जाएगा, तो उससे आंदोलन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंदोलन तो जब जो तय हो जाएगा, शिक्षक घर पर ही रहेंगे। कुछ शिक्षक जहाँ तहाँ घूमने टहलने के लिए जाते हैं अपना, लेकिन आंदोलन का जो स्वरूप है वो चलता रहेगा। और अभी सरकार की ओर से अगस्त में घोषित परीक्षा है, तो जून से जुलाई तक, अगस्त के पहले बड़ा आंदोलन होगा, और जिला स्तर पर तो चल ही रहा है। सर, यह मामला कानूनी प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है सर, माने कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है, तो कानून का क्या मने मंतव्य है? क्या कानूनी पहलू तो अलग विषय है, उस पर हम लोग टिकट नहीं कर, लेकिन 10 याचिकाएं हमारी तक जहाँ तक जानकारी है, तो माननीय उच्च न्यायालय पटना में अभी तक 10 याचिकाएं इसके खिलाफ दायर हो चुकी हैं, और अभी कोर्ट भी समर वेकेशन 29 जून तक के बंद है। तो हम समझते हैं कि कोर्ट जब खुलेगा जुलाई में, तो इसकी लिस्टिंग होगी, इस केस की सुनवाई होगी। तो बिहार की परिस्थिति को देख करके, और जो खास करके नियोजित शिक्षक को राजकर्मी बनाने के लिए, परीक्षा में बैठाने के लिए बाध्य कर रहे हो, हमें लगता है कि पटना हाई कोर्ट से भी कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। सर, मोस्ट सीनियर शिक्षक संगठन होने के नाते हमारा एक निजी विचार है कि गर्मी के छुट्टी से पहले एक सामूहिक बैठक बुलाया जाए, जिसमें छोटे बड़े सब संगठन मौजूद रहें और अपने गार्जियन स्वरूप हकीन, मुसीबत में अपने ही काम देतीन, तो पहल हो तो बढ़िया रहे सर। प्रयास करेंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे। जी। 27 को हम लोग का पूरे बिहार में धरना है जिला मुख्यालय पर, अभी उसमें हम लोग लगे हुए हैं। 27 शनिवार को धरना सफल करने के बाद 2-3 दिन समय बचेगा गर्मी छुट्टी के बाद, तो केवल हम लोग प्रयास करेंगे एक मंच पर। हम लोग पहले बैठे हुए, ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं। इसके पहले जो आंदोलन चला है वो संघर्ष समन्वय समिति बन करके चला है, और जिला में हमारे 2015-16 की बात है। नहीं 2020 में, जो कोरोना के पहले, कोरोना के पहले जो हड़ताल चला 18 जुलाई 2020 को, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन पटना में हुआ था। उसमें सभी 24 शिक्षक संगठन भाग लिया था, बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद 5 सितंबर को भी हुआ था, पटना में धरना प्रदर्शन हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से कि 20 में कोरोना, फरवरी, उसके बाद 19 में हुआ था ये धरना प्रदर्शन पूरे बिहार के अंदर, जिला से लेकर के अगस्त से लेकर के सितंबर तक, और फिर 20 के फरवरी में माध्यमिक प्राथमिक सभी शिक्षक संघों ने बहिष्कार किया था और हड़ताल पर हम लोग गए थे। आप शिक्षक का हमको याद होगा कि 20 के फरवरी में हड़ताल पर गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मार्च में कोरोना के चपेट में बिहार समेत पूरा देश आ गया। कोरोना की भेंट आंदोलन चढ़ गया, नहीं तो राजकर्मी की दर्जा तो हम लोग 20 में ही ले लिए होते। इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, 24 संगठन एक मंच पर थे। और जब बिखरता है तो आने में थोड़ा समय लगता है, समय की पुकार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे शिक्षक संगठन एक मंच पर आएंगे, और आना ही पड़ेगा। अभी ऐसा देखा जा रहा है कि किसी भी जिला या राजधानी के मुख्यालय से जो बाउंड्री लाइन पे शिक्षक लोग रहते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हैं, उनमें एक डर का माहौल है, भय का माहौल है, पता नहीं क्या होगा। तो उनको कुछ बताएं कि डरना नहीं है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। शिक्षक शिक्षिकाएं, भाई बंधु बहनें जो हैं, उन्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव का जो पत्र भी निकला है, उससे कोई भय खाने की आवश्यकता नहीं है। संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना हमारा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए कोई डर भय की बात नहीं है। हाँ, हम अपना ड्यूटी करें, हम ड्यूटी में कोताही न बरतें, स्कूल हम जाएं, अपनी जिम्मेदारी से हमें भागना नहीं है। पर जो हमारा अधिकार है उसके लिए हमें आंदोलन करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम इस चैनल के माध्यम से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से अपील करना चाहते हैं कि आंदोलन जहाँ भी आप सुने वहाँ पर जरूर शिरकत करें, उसको मजबूती दें, बिना डर बिना भय के। जी, सारे शिक्षक बंधु भाई बहन इस इंटरव्यू को ज़रूर सुने,
इतनी अच्छी बात अध्यक्ष महोदय सर जी ने बताए हैं, और डरना बिल्कुल नहीं है। अपने कर्तव्य को पालन करते हुए अपने अधिकार के लिए लड़ना ये संवैधानिक अधिकार है। और सर भी तो यही बोल रहे हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन अपना कर्तव्य का निर्वहन भी करना है। दोस्तों, अब मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और सर जी को सत सत नमन।